Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 लॉगरिथम्स ऑफ क्लास 9 एमएल अग्रवाल। देखो, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं एंड इस चैप्टर का मैं तुम लोग को एक स्पेशलिटी बताता हूँ। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ अराउंड 10 to 11 फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी इसके जो लास्ट के जो तुम्हारे अराउंड 6-7 जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज तुमको उनको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके अलावा फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं वो बहुत ही सिंपल है एंड ये ना तुम्हारा जैसे बचपन में तुम लोग फ्रैक्शंस वगैरह चैप्टर सॉल्व करते थे ना, जिसपे तुम्हें आधा चीजें काट के उड़ा देना होता था, ये वैसा ही है। लॉगरिथम में ना बहुत कुछ तुम्हारा कट के उड़ जाएगा जब तुम सॉल्व कर रहे होगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता है इसमें, थोड़ा बहुत बस तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना देरी के इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9 लॉगरिथम्स। तो देखो, इस चैप्टर में अराउंड हमारे 10 से 11 फॉर्मूले हैं। अब मैं तुम्हें एक एमएल अग्रवाल बुक का मैं तुम्हें डिसएडवांटेज यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया था जब मैं क्लास 9th में था। देखो, इस बुक में ना तुम्हारी जो 11 फॉर्मूले जो हैं, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है जो मैं देने वाला हूँ जो कि इस बुक में लगा है एंड इनफैक्ट मेरे स्कूल के टेस्ट में भी यूज किया गया था, बट वो फॉर्मूला इस बुक में स्पेसिफिकली नहीं है, तुमको वो दूसरे बुक्स में मिल जाएगा, तो वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें दे दूंगा। बट द थिंग इस बुक का एमएल अग्रवाल का मुझे एक चीज थोड़ा सा खराब लगा था जब मैं पढ़ रहा था कि जो फॉर्मूले हैं ना उन्हें दोनों एक्सरसाइज में डिवाइड कर दिया गया है। जो 11 फॉर्मूले हैं उसमें से अराउंड 3 या 4 फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एंड बाकी के फॉर्मूले तुम्हें सेकंड एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें इन सारे फॉर्मूले को फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बता दूंगा, बिकॉज अगर तुम्हें वो फॉर्मूले आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और तुम उसे अपने नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट स्टिल जितना मैंने फेस किया था मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले अभी समझा दूंगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसे अभी यूज करना चाहो या तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करो। एग्जाम में तुम्हें फाइनली सारे के सारे फॉर्मूले यूज करने ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ना तुम्हारा मैं स्टार्ट करता हूँ सारे फॉर्मूले को। सबसे पहले तुम्हें बता दूं लॉगरिथम होता क्या है। तुम्हारा एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आज से तुम लोग ने कभी लॉगरिथम पढ़ा नहीं है। तो देखो, हमें पता है ना, लास्ट चैप्टर में हम लोग ने इंडाइसिस पढ़ा था। ठीक है, इंडाइसिस क्या होता है, a की पावर x दिया है दैट इज इक्वल टू b। फॉर इंस्टेंस हम लोग को अगर दिया हुआ है तो हमें क्या पता है, अगर ये x है और ये एक इंटीजर है एंड ये एक नंबर है, तो तुम्हें इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टिल x टाइम्स, या एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं x की जगह कोई और नंबर देता हूँ तुम्हें, ऐसे n दे दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ले लो, ये है तुम्हारा n। ठीक है, ये फॉर इंस्टेंस तुम्हारा n है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा n टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा n टाइम्स, माने a को तुम उसी के साथ n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तब तुमको मिलेगा b, जो कि होता है a की पावर n। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आया है। ऑब्वियसली तुम लोग ने अगर इंडाइसिस किया है तो तुम लोग को ये चीज ऑलरेडी आता होगा। अब देखो, इसका ना एक जनरल वे होता है रिप्रेजेंट करने का। उसके पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी मल्टीप्लाई 9 टू गेट लेट्स से 81। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी मल्टीप्लाई 9 टू गेट 81। तो तुम्हारा इंस्टिंक्टिवली तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 टाइम्स ही होगा, है ना, बिकॉज 9 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 81, है ना। क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा कि ये आंसर 2 आया कहां से? ये क्वेश्चन तुमने कभी पूछा? कुछ महारथी होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे 9 की पावर 2 81 होता है, सो हमें 2 मिल गया। अब देखो, ये महारथी जो है ये गलत नहीं है, मैं इन्हें गलत तो नहीं साबित करने आया हूं यहाँ पर, लेकिन हाँ, इसको तुम इस चीज को ना तुम और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हो और अच्छी तरीके से ना दूसरे को समझा जरूर सकते हो। और वो कैसे करेंगे, इसके लिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लॉगरिथम्स को। ठीक है, किसको यूज करेंगे, लॉगरिथम्स को। क्या होता है लॉगरिथम्स, आओ समझते हैं। फॉर है जैसे ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछा था ना, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी मल्टीप्लाई 9 टू गेट 81, तो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स बी x। ठीक है, x दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 9 81। ये क्या लिखा है मैंने, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। इसको इतना समझो, अगर तुम्हें कोई लॉग फंक्शन दिया है और नीचे g के पास तुमको कोई वैल्यू लिखा है, ऊपर में कोई वैल्यू लिखा है और बराबर में एक और वैल्यू लिखा है, तो ये इसको तुम नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा x की पावर 8 इज इक्वल टू y। माने अगर तुम्हें x दिया है
और तुम्हें y दिया है और पूछा है x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा कि तुमको y मिले, लेट दैट बी a, तब log ऑफ y विथ बेस x विल बी इक्वल टू a। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। देखो सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से अभी मैंने तुम लोग को 9 और 81 का एग्जाम्पल दिया ना, तो इस बारी मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को इसका एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से मैंने दिया हाउ मेनी टाइम्स शुड वी मल्टीप्लाई 3 टू गेट 81, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते थे, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ऐसे करते थे ना हम लोग। अब हम लोग इस चैप्टर में कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग कर लेंगे लॉग। देखो फाइनल वैल्यू क्या है, 81 है ना, 3 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ साथ बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को 81 मिलेगा, तो फाइनल वैल्यू 81 है, इसको ऐसे लिख लो। और किसको मल्टीप्लाई करें बार बार, 3 को कर रहा है, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 इज द बेस एंड दैट विल बी इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं इस चैप्टर में आप लोग को समझाऊंगा, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है उस चीज का, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना जनरल स्ट्रक्चर, और अब आप मेरे से पूछोगे अरे भाई हम लोग ऐसे क्यों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो कितने मस्त तरीके से हम लोग का x का वैल्यू 4 आ गया। अब इसमें मैं तुम लोग को एक चीज बताऊंगा, लेट्स सी हमें कुछ वैल्यू दिया है x और उसकी पावर समथिंग है a एंड दैट रिजल्ट्स इन y। व्हाट इफ हम लोग को जैसे दिया हुआ है 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, लेट्स यहाँ पे दिया हुआ है 40, क्या तुम डायरेक्टली निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तुम निकाल ही नहीं सकते, समझ में आया। तब तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे लॉग के टर्म्स में। तुम ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते, तुमको तो x निकालना था ना, अब तुम तो x डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो अब तुमको x को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, x को तो तुम निकाल नहीं सकते यहाँ से, तो तुमको x को रिप्रेजेंट करना होगा। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम x को रिप्रेजेंट करोगे लॉग के टर्म्स में, लॉग विद बेस 3 रिजल्टेंट 40 इज इक्वल्स टू x एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऑब्वियसली देखो तुम लॉग 3 की पावर x इज इक्वल टू 40 तुम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो x की वैल्यू तुम हाइपोथेटिकली निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो तुमको खाली इसको लॉग के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का खेल है, ठीक है। ऐसे समझ लो एक्सपोनेंशियल चीजें और लॉगरिथमिक चीजें दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा ही है, समझ लो एक किस्म से। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं हमारे कई सारे लॉस, जिसको हम लोग डिटेल में अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और हम लोग स्टार्ट करते एक एक करके फॉर्मूला नंबर 1 से। ऑलराइट, आते हैं फॉर्मूला नंबर 1 पे। इसमें हम लोग को दिया हुआ है अगर a की पावर n है दैट इज इक्वल टू b, तो तुम इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट कर लो लॉग बेस a रिजल्टेंट b इज इक्वल टू n। इसको तुम ऐसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस आएंगी जो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो a है ना, ये a 0 से बड़ा होगा ही होगा, a 0 नहीं हो सकता एंड a 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली b भी 0 से बड़ा ही होगा, b 0 से छोटा और 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये चीजों का तुमको बहुत ध्यान रखना है। एमएल अग्रवाल में तुम्हें ये दो कंडीशन ये रहेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और बुक में एक कॉर्नर में पेंसिल से लिख लो कि b शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। क्यों है ऐसा, चलो तुम्हें मैं एक एक करके एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं। देखो तुम्हें दिया हुआ है लॉग, पहले इस वाले का बात करते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, लॉग के नीचे आ गया 0, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैंने दे दिया तुमको 9, ठीक है, एंड इधर पे मैंने तुमको दे दिया 2 फॉर इंस्टेंस ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 है कि नहीं, सही बात है। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे देखो क्या 0 टाइम्स 0 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि 0 टाइम्स जब बेस में तुम्हारा a 0 हो तो जो लॉग होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब तुम लोग बोलोगे अरे भाई एक काम करते हैं, 9 की जगह मैं 0 डाल दूंगा तब तो ये ट्रू हो जाएगा, 0 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आता है कॉमन परसेप्शन का एरर, तुमने यहाँ पे 0 ले लिया लेकिन इधर देखो b भी तो 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राइट। अब देखो तुम लोग जितना भी बोलो हो सकता है तुम्हें इसी लग रहा होगा कि भैया मैं क्या उल्ट पटांग बक रहा हूँ, यहाँ पे 0 टाइम्स 0 0 की पावर 2 तो 0 ही होता है। देखो तुम राइट हो, तुम गलत नहीं हो, 0 टाइम्स 0 0 की पावर 2 तो 0 ही होगा, बट लॉग उस तरीके से काम नहीं करता है, लॉग का काम है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब लॉग जो है, लॉग में 0 डिफाइंड नहीं होता है, तुमको इस चीज से थोड़ा जूझना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब लॉग के बेस में तुम 0 नहीं डाल सकते नॉर्मली, ऑलराइट। अच्छा अब देखते हैं, देखो तुम यहाँ पे इधर आ जाओ,
इसका बात करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये वाला तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स से तुम्हारा नीचे आ गया है यहाँ पे बेस में 1, ठीक है, ऊपर लेट्स से यहाँ पे आ जा रहा है एक और 1 आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ फॉर इंस्टेंस 9, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर 9 इज इक्वल टू 1, ये तो करेक्ट है कि नहीं। अब ऐसे लिख लो log विथ बेस, या इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरीके से ना तुम कंपैरिजन को और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बेयर विथ मी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x अज्यूम कर लेता हूँ, कर लो अज्यूम अभी के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 की पावर 9 इज इक्वल टू x, जो कि x भी 1 ही के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे देख लो log बेस 1 ऊपर एक और x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 की पावर 10, जो कि अगेन 1 होता है। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ये अगर y होता, ये y होता, y की वैल्यू 1 आई और यहाँ पे log x की वैल्यू भी 1 आई, तो ये ऐसा हो गया ना log 1 इज इक्वल टू log 1, क्योंकि यहाँ पे log 1 x की वैल्यू 1, log 1 y की वैल्यू 1, तो दोनों बराबर ही हो गए, ऑब्वियसली बराबर ही होंगे ना। जब यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो बराबर ही ना हो गया पूरा फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, 9 बराबर 10 हो गया। क्या ये पॉसिबल है, सोच के देखो, क्या 9 बराबर 10 पॉसिबल है, नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तुम में से पूछोगे अरे भैया 9 और 10 पॉसिबल नहीं है बराबर होना, बट ये और ये तो क्लियरली बराबर दिख रहे हैं ना, तो ये बराबर क्यों नहीं है, ये बराबर इसलिए नहीं है बिकॉज a1 डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। दिस इज द रीजन a इज नेवर इक्वल टू 1। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस वाले पे, b शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे तुमको देख लो, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है log विथ, नीचे तुमको मैं दे रहा हूँ फॉर इंस्टेंस 10, ऊपर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 और इज इक्वल्स टू x, ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर x बराबर 0। अब तुम सोच के देखो 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है, 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 10 की पावर -1 क्या होता है, 1/10 होता है ना। क्या इनमें से कोई भी वैल्यू 0 के बराबर हुआ, नहीं। अच्छा, 10 की पावर -2 क्या होता है, 1/100 होता है ना। 10 की पावर -3 क्या होता है, 1/1000 होता है। तुम जैसे जैसे पावर को नेगेटिव करोगे ना, ये 0 के क्लोज जरूर जाएगा, लेकिन 0 के बराबर कभी होगा ही नहीं। 10 की पावर माइनस तुमने फॉर इंस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया ना, तो ये 10 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/10 की पावर इन्फिनिटी। फॉर इंस्टेंस ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो 1/10 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटली स्मॉल हो गया ना, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, राइट, वेरी स्मॉल। तो अब देखो ये स्मॉल तो हो गया, लेकिन क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ 0 के बहुत क्लोज जरूर हो जाएगा। तो यार जब तुम क्लास 11 में आओगे ना, तो यहाँ पे लिमिट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0, वो चीज 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं उधर नहीं कूदने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, तुम पावर को जितना बढ़ा लो चाहे घटा लो, या तो वो 0 से दूर जाएगा, या तो वो 0 के पास आएगा, लेकिन वो 0 नहीं बनेगा, वो कभी 0 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, वो 0 के पास कभी जाएगा ही। तुम यहाँ पे देख लो 1/10 की पावर इन्फिनिटी, चाहे वो 10 मिलियन हो, चाहे वो 10 बिलियन हो, चाहे वो 10 ट्रिलियन हो, चाहे वो 10 क्विंटिलियन हो, चाहे वो कितना भी हो, वो 0 बन ही नहीं सकता। वो कितना भी छोटा हो जाए, वो 0 तो बन ही नहीं पाएगा। माने 10 की पावर x 0 बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे 10 की पावर x कभी इन्फिनिटी नहीं बन सकता है कि नहीं। 10 की पावर तुम कुछ भी डाल दो, वो इन्फिनिटी बनेगा नहीं। ऑब्वियसली अगर तुम x को इन्फिनिटी डालोगे तब वो बन जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग ऐसा नंबर ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ना तुम x में कुछ भी डालोगे, वो इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं, इजंट इट। ये मैं तुम्हें खाली एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम पूछोगे यहाँ पे मैं x में इन्फिनिटी नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं x की पावर इन्फिनिटी क्यों डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम डाल नहीं सकते इन्फिनिटी, तुम कुछ भी वैल्यू डाल लोगे, ना ही 10 की पावर x इन्फिनिटी जाएगा, ना ही 10 की पावर x 0 जाएगा। मेरा कहने का बस इतना सिंपल सा मतलब है, माने b हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, b 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, ये भी सवाल उठ सकता है तुम्हारा। चलो एक बारी के लिए अज्यूम कर लेते हैं अपना जो 10 की पावर x है वो नेगेटिव है, चलो मान लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लूँ, फिर मैं तुम लोग को वो वाला सिचुएशन भी बताता हूँ। ऑलराइट, अब देखते हैं, लेट्स से 10 की पावर x, यहाँ पे मैं इसको एक और वेरिएबल डाल दूं, यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव वैल्यू डाल दे रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अब मेरे को एक बात तुम लोग सच बताओ, ठीक है, 10 की पावर x तुम कुछ भी डाल लो, फॉर इंस्टेंस तुमने इन्फिनिटी डाल लिया, समहाउ तुमने मैथ के साथ इतना छेड़छाड़ किया कि समहाउ तुमने x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दी, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बन नहीं जाएगा, अप्रोच करेगा।
ये चीज तुम 11 में ढंग से सीखोगे, मैं तुम्हें अभी बस ब्रीफ बता रहा हूँ। मान लो वो इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, 10 की पावर तुमने माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, मान लो वो 0 अप्रोच कर रहा है, 0 तो बनेगा नहीं, वो 0 से थोड़ा बड़ा ही रहेगा, लेकिन वो 0 मान लो बन रहा है, क्या वो नेगेटिव बन सकता है? क्या पॉसिबल है नेगेटिव बनाना उसको? मैंने तुमको लास्ट वाले एग्जाम्पल में बताया, उसको 0 ही बना देना नामुमकिन है, तो क्या वो नेगेटिव बनेगा कभी? सोच के देखो, बन सकता है नेगेटिव वो? तुम बोलोगे 10 की पावर -1, भाई वो 1/10 होता है, वो 0.1 होता है, तुम पावर नेगेटिव डाल लो, रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं बन सकता। तुम उसको 0 ही नहीं बना सकते, तुम नेगेटिव क्या बनाओगे बताओ? वो बनेगा ही नहीं नेगेटिव, ठीक है, यही कहना है मेरे को। सो बेसिकली बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ना ही लेस देन 0, ना ही इक्वल टू 0, समझे? ऑलराइट, अब क्योंकि मैंने ये वाला चीज मैं तुमको ढंग से समझा दिया हूं, तो अब मैं फर्स्ट वाले लॉ को थोड़ा सा और फर्स्ट वाला लॉ बोला, फर्स्ट वाला जो ये रूल है इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली तुम्हें समझा पाऊंगा। मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि बी 0 नहीं बन सकता, सही बात है, बी 0 नहीं बन सकता। व्हाट अबाउट ए? मैं तुम्हें एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट्स से ए तुम्हारा 0 है और यहाँ पे तुम्हारा कुछ लेट्स से बी है, इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 है, ठीक है, मान लो कोई भी नंबर ले लो, तुम्हारे ऊपर है। ये हो जाएगा 0 की पावर 2 बराबर बी, मतलब 0 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 टाइम 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू बी। क्या बी 0 हो सकता है? सोच के देखो, नहीं हो सकता। माइनस 0 की पावर 2 नहीं हो सकती, अब 2 तो हो ही सकती है, 2 तो नंबर है, 0 यहाँ पे बेस है, इसका मतलब बेस 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पे तो 2 आ ही सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। सिमिलरली देखो बी का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे ए भी 0 नहीं होगा। आई होप तुमने समझ लिया होगा। और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, भूल जाओ, नेगेटिव को तो भूल ही जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, नेगेटिव को तुम ऑनेस्टली भूल जाओ इस चैप्टर के लिए, बट स्टिल तुम में से बहुत लोग मेरे को पूछेंगे, जो मैंने तुम्हें ये जो लॉज बताए, जो रूल्स बताए ना, तुम लोग बोलोगे भैया बी तो नेगेटिव हो सकता है ना, अगर मैं किसी नेगेटिव की पावर कुछ कर दूं, नेगेटिव की पावर एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट एन इवन इंटीजर, तो क्या होगा? ये नेगेटिव की पावर ऑड नंबर जो होगा वो तो नेगेटिव ही होगा, तो तुम्हारा यहाँ पे बी भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ए भी नेगेटिव हो गया। देखो भैया लॉग जो है ना पॉजिटिव चीजों के लिए काम करता है, नेगेटिव चीजों के लिए काम वो नहीं करता है, भूल जाओ कि वो नेगेटिव के लिए कभी काम करेगा भी, ठीक है। दैट इज हम लोग ग्रेटर देन 0 ही मान रहे हैं इसको, लेस देन 0 में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिकॉज लॉग जो है ना नेगेटिव में काम नहीं करता है। लॉग डिफाइंड ही इस तरीके से कि वो नेगेटिव में काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में काम करते हैं, बट ये जो लॉग का बंदा है ना, ये कभी नेगेटिव में काम करेगा ही नहीं। वो क्यों है? देखो भैया मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, तो इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, और मेरे पास जवाब होता भी तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग इस लेवल पे उतना तुम लोग का ब्रेन ही डेवलप नहीं है कि तुम लोग समझ पाओ उस लेवल को, ठीक है। तो वो हाई मैथमेटिकल एनालिसिस से बताया गया है कि लॉग जो है ये नेगेटिव वैल्यूज पे काम नहीं करता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे लॉ को। ये पहला वाला ही लॉ जो था थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला था, बाकी के लॉ थोड़े सिंपल हैं, तो आते हैं दूसरे लॉज पर। ऑलराइट, लॉ नंबर 2 क्या कहता है? लॉग विथ बेस ए ऊपर में आ गया 1 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। देखो b का वैल्यू तुम्हारा 1 हो सकता है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, भैया यहाँ पे 1 आ गया, ये कैसे हो सकता है? b की वैल्यू 1 हो सकती है, खाली a की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। देखो तुम्हें फॉर्मेट 10 दिया है, 10 की पावर x और रिजल्टेंट 1 है, ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 ही होगी ना, तभी तो ये 1 बनेगा। 2 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 0 इज 1, 10 की पावर 0 इज 1, राइट, इजंट इट? तो यहाँ पे 10 की पावर 0 1 हो गया। अब मान लो a की पावर 0 भी 1 ही होगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे तुम लॉग बैठाओगे अगर, तो लॉग विद बेस a 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो डिराइव हो गया, है कि नहीं? a की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट वाला लॉ बैठाओगे तो हो जाएगा लॉग विद बेस a रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चंस को ना सिंप्लीफाई करने में थोड़ा हेल्प कर देता है अपना। ऑलराइट, अब आते हैं अपने दूसरे वाले लॉ में जो किसी के साथ कंजॉइंटली यूज होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें दिया हुआ है लॉग बेस a रिजल्टेंट a, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों भैया? देखो यहाँ पे तुम्हें अगर दिया हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू a, भाई x की वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगी ना, सोच के देख लो। a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 1, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 1, इजंट इट? अगर दिया हुआ है तुम्हें a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसी के ऊपर लॉग बैठा दोगे तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा लॉग विद बेस a रिजल्टेंट a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने तीसरे वाले लॉ पे। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ लिख रहा हूँ VIP, ठीक है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बेस a, बेस कुछ भी ले लो, बेस a
mn, यहाँ पे m एक वैल्यू है और n एक वैल्यू है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। इसका वैल्यू क्या होगा, log विद बेस a m प्लस log विद बेस a n। अब तुम लोग तो एकदम कंफ्यूज हो चुके होगे, भैया यहाँ पे दो चीजें एडिशन में है और रिजल्टेंट में ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ गई। देखो इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन हो सकता है तुम लोग के लिए। अभी के लिए क्या करो, इसको ध्यान में रखो कि log a विथ यहाँ पे रिजल्टेंट mn इज इक्वल टू log a विथ यहाँ पे रिजल्टेंट m प्लस log a विथ रिजल्टेंट n। इसको प्लीज अभी के लिए ध्यान में रखो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा जो लास्ट लॉ है इसको करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उसका यूज होता है इस वाले एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ वाला लॉ जो है ये वो भी ऐसा ही है, log विद बेस a m बाई n इज इक्वल्स टू log विद बेस a m माइनस log विद बेस a n, ठीक है। इसी का जुड़वा भाई है, इसी का जुड़वा भाई है ये वाला लॉग, बस ये डिवीजन में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं अपने बाकी के लॉस जो कि सेकंड एक्सरसाइज वाले लॉस है, बट मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ ताकि मैं इन लॉस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ तुमको, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो log की पावर a m की पावर n इज इक्वल्स टू n log a की पावर m, ठीक है। ये तुम्हारा फिफ्थ लॉ है। इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुमको, देखो तुम्हें दिया हुआ है लेट्स से log a m n दैट इज इक्वल्स टू x, मान लो, तो ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर n, समझ में आया। ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर n, राइट। सो अब क्या होगा, तो तुम लोग को यहाँ पे मिल चुका है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर n, यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करो, log विथ बेस a यहाँ पे m, इसको तुम अज्यूम कर लो कि ये y के बराबर है, कर लो ना यार अज्यूम, इतना क्या नखरे है। a की पावर y क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू m हो जाएगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अब इस वाली चीज को तुम उठा के यहाँ पे पटक दो तो ये क्या होगा, a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y रेज टू द पावर n, इजंट इट। तो ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y n, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n y। अब x क्या था, वो हो जाएगा log a m की पावर n इज इक्वल्स टू n log a, और यहाँ पे आ जाएगा m, डिराइव हो गया पूरी तरीके से यहाँ पे। अब तुम लोग यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ से तो शुरू करके मैं यहाँ पे आके खत्म हो गया, नहीं भाई, मैंने इस वाले लॉ को यूज ही नहीं किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले log a रिजल्टेंट m की पावर n को मैंने x अज्यूम किया, बिना अज्यूम किए कि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है, मैंने खाली अभी के लिए x ही अज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू mn, नॉर्मली सॉल्व किया। अब फिर क्या मैंने किया, मैंने log की पावर log की बेस a रिजल्टेंट m को मैंने y अज्यूम किया, a की पावर y मुझे m मिल गया, और फिर मैंने क्या किया, इधर एक साथ लाके मैंने पटक दिया तो मुझे मिला x इज इक्वल टू एन वाई, जो कि होता है log विद बेस a mn इज इक्वल टू n log a m। अब ये जो लॉस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा फ्यूचर में जो डेरिवेशन है वो और आसान होगा इनके हेल्प से, ठीक है ना। अब आते हैं अपने एक और लॉ पर, ठीक है, जो कि इस किताब में नहीं दिया है बट मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर इसका एक जुड़वा भाई भी आता है। लेट्स से log बेस में तुम्हारी पावर दी हुई है a की पावर n इज इक्वल्स टू m, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय n log a की पावर m, इसका ध्यान में रखना, ठीक है। log बेस में अगर पावर दिया हुआ है तो वो 1 बाई n हो जाएगा। सेम ही डेरिवेशन है इसका, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम लोग जिस मेथड में मैंने लास्ट वाले को डिराइव किया उसी मेथड में करना, तुम्हारा सेम ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आती हैं अपने 7th वाले लॉ पर। वो क्या कहता है, अब यहाँ पे ना जो लॉस शुरू हो रहे हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो थोड़ा सा ना पकड़ बनाए रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो ये जो आने वाली जो लॉज है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस को चेंज करते हैं, अपने मन मुताबिक हम लोग बेस को चेंज करेंगे। तो एक लॉ है जो कहता है log बेस a रिजल्टेंट m इट इज इक्वल टू log बेस b रिजल्टेंट m डिवाइडेड बाय log बेस a log बेस b रिजल्टेंट a। अब देखो ये b जो है ना ये बाहर का नंबर है जो कि मैंने अपने मन से फेंक दिया इसके ऊपर, ठीक है। a तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, m तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फॉर इंस्टेंस तुम्हें लग रहा है कि भैया ये a के साथ ना मामला पानी थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग हो जा रहा है, तो क्या करो ना a को हटा के अगर तुम्हें b चढ़ाना है, कोई और वैल्यू जिसके साथ तुम्हें लगता है कि इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा उसको चढ़ाना है, तो क्या कर लेना, log बेस b रिजल्टेंट m डिवाइडेड बाय log बेस b रिजल्टेंट a कर लेना, ये दोनों बराबर ही होंगे। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपने लॉ नंबर 8 के ऊपर। अभी मैं इनका डेरिवेशन तुम्हें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा ना तो तुमको जो आता है वो तुम भूल चुके होगे।
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लॉगरिथम जो चैप्टर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सब्र रखो। तुम में से ना कई सारे बच्चों को ना वो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कि तुम लोग 11th में आ पाओ। और जब तुम लोग 11th में आओगे तो लॉग तुम्हारा वेट कर रहा होगा कि भैया कैसे हम तुम्हारा नाक में दम करें। उस समय तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, तुम्हें एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज बता दूं, सिमिलर सा चीज है, m शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारा जो फर्स्ट वाला था ना, यहाँ पे a विल बी ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो वही तुम्हारी कंडीशन में बता रहा हूँ, m विल बी ग्रेटर देन 0, b विल नॉट बी इक्वल टू 1 एंड b विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। यही कुछ चीजें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। ऑलराइट। एंड एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि a तुम्हारा 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों भैया a 1 के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर a 1 के बराबर हो गया तो क्या होगा? सबसे पहला चीज e वाला जो लॉग फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि a तो 1 होगा नहीं, है ना। और यहाँ पे a अगर 1 आ गया तो तुम्हें पता है ना, अगर लॉग में यहाँ पे कुछ भी दिया है और यहाँ पे 1 है तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको तुम एक ऐसा डेरिवेशन समझ लो कि इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ की हेल्प से तुम इस वाले फैक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि a 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर लॉग बेस a, यहाँ पे m है, a 1 के बराबर हो गया तो लॉग बेस b m बाय लॉग बेस b a, यहाँ पे तुम्हारा a की वैल्यू 1 अगर पुट कर दिया तुमने तो ये 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लॉग विद बेस a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हो गया, समझ में आया? ठीक है। अब मैं एज इट इज मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन है तुम्हें हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, टेंशन नहीं लेना है। इस लेवल पे ना कोई इन डेरिवेशन को समझता भी नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड जो है ना ICSE 2025, ऑब्वियसली तुम्हारे 10th में तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, 10th में तो लॉगरिथम नहीं आता है, बट क्योंकि 10th में इस बार 2025 जिसमें मैंने बोर्ड दिया था, सब कुछ अब कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। तुम लॉ रट के नहीं जा सकते अब, ठीक है। तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा पेपर में, तो तुमको समझ के जाना होगा। तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर भी देखा देखी तुम्हारा जो 9th का एग्जाम होगा उसमें कॉन्सेप्चुअलिटी को इंट्रोड्यूस कर दे। तो इसीलिए ना थोड़ा कोशिश करो एटलीस्ट तुम लोग को थोड़ा बहुत ही समझा दूं कि ये हाँ ऐसा होता है, तुमको आइडिया रहे कि ठीक एग्जैक्टली भी नहीं मालूम लेकिन कुछ तो आइडिया रहेगा ना, कुछ तो बच जाएगा तुम्हारे दिमाग में। वही चीज़ है और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं लॉ नंबर 8 के ऊपर। ये क्या कहता है? लॉग विद बेस b, ऊपर में तुमको दिया हुआ है यहाँ पे m, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग विद बेस a m टाइम्स दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद लॉग विद बेस b ऊपर में a। तो यही चीज है, ये ऐसा वाला लॉ कहाँ से डिराइव हुआ? इस वाले लॉ से। देखो यहाँ पे लॉग विद बेस b ऊपर a है ना, उसको ऊपर उधर फेंक दो साइड में, तो ये हो जाएगा लॉग। इधर से फ्रैक्शंस का रूल यूज करके तुम क्या करो, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड फेंक दो, तो ये जाएगा लॉग विद बेस b ऊपर में m दैट इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस a m लॉग विद बेस b a। और क्वेश्चंस में इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे लॉग 1 2 लॉग लेट्स से यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जो ऊपर एक कॉमन टर्म ऊपर है, एक कॉमन टर्म नीचे है, उन दोनों को उड़ा दो, सिंप्लीफाई करके एक लॉग लिख लो, जो नीचे वाला टर्म बचा उसको नीचे लिख लो, जो ऊपर वाला टर्म बचा उसको ऊपर लिख लो। फॉर इंस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है लॉग 5 10 लॉग 10 20 लॉग 20 30, ये वाला ये इसको उड़ा दो, ये वाला इसको उड़ा दो। ये ऐसे काटा नहीं जाता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बन जाता है लॉग, नीचे में 5 है ऊपर में आ जाएगा 30, ठीक है। आई होप दिस मेड इट क्लियर, ठीक है। तो तुम्हें बस जो कॉमन है, जो एक कॉमन ऊपर है एक कॉमन नीचे है, उसको उड़ा दो, और फिर जो ऊपर बचा उसको ऊपर लिख लो, जो नीचे बचा उसको नीचे लिख लो, बस खत्म। यही है इस लॉ का मूल चीज जो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल राइट, अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट के 3 फॉर्मूले पर। लास्ट वाला लॉ क्या दिया हुआ है हम लोग को, लॉग बेस b रिजल्टेंट a टाइम्स लॉग बेस a रिजल्टेंट b इज इक्वल टू 1। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर से मैं नीचे से मैं काट के उड़ा दो, बचा क्या? लॉग जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है, देखो ये सेम है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। हम लोग ने यहाँ पे सीखा था ना, इधर पे यहाँ पे लॉग नीचे सेम है ऊपर सेम है, तो वो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डेरिवेशन इस वाले लॉ का। अच्छा, अब आ जाओ लॉ नंबर 10 पे। ये सेकंड लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, लॉग बेस b ऊपर में a इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस a ऊपर में b। यही वाला लॉ है, बस इधर से एक टर्म को राइट हैंड साइड फेंक दोगे तो यही चीज तुमको मिलेगा। इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है, अगर तुम्हें दिया है फॉर इंस्टेंस मान लो तुम्हें दिया हुआ है लॉग 1000 ऊपर में 10 दिया हुआ है, तुम इसको फॉर इंस्टेंस लेट्स से तुमको क्या करना है, तुमको इसमें से 10 को नीचे लाना है एनी हाउ, और
1000 का तुम कुछ भी कर लो, तुम 1000 का मैटर नहीं करता, तुमको बस 10 को नीचे लाना है कुछ भी जी जान लगाकर, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, 1/log बेस में 10 ऊपर में 1000 कर लेना, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 1/3 बिकॉज 1000 होता है 10 की पावर 3, है ना। 1/log 10 1000 होता है 10 की पावर 3। और मैं तुमको बताया था कि पावर जो होता है इधर का n वो सामने आ जाता है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 log 10 ऊपर में 10, ये तो 1 हो जाएगा, तो हो गया तुम्हारा 1/3। इसका एक और मेथड है, लिख लो इसको, log बेस 10 रेज दी पावर 3 नॉर्मल 10, तो ये हो जाएगा 1/3 log 10 10, ये भी कट के 1 हो गया, तो ये भी हो गया 1/3। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से मैंने 2 फॉर्मूले और प्रूफ कर दिए, इसको तो प्रूफ कर ही दिया और इन दोनों को भी मैंने प्रूफ कर दिया। आई होप तुमने समझ लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट वाले फॉर्मूले पर। लॉ नंबर 11 क्या कहता है, देखो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लॉज है जिसका तुमको ध्यान में रखना होगा। और ये लॉ मोस्टली तुम्हारा क्लास 11th में यूज होगा, 10th में ज्यादा 9th में ज्यादा यूज नहीं होता ये वाला लॉ, ठीक है ना। दिया क्या है तुमको, a की पावर log a x इज इक्वल टू x। उरी बाबा ये क्या होता है, तुम्हें मैं तो समझा दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली करना क्या है, अगर a की पावर log बेस a ऊपर में x दिया है तो तुम क्या कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा a ही होगा, तुम बेस को ऊपर वाले रिजल्टेंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर log a और ये तो 1 होता है, दैट इज वाई ये हो गया x के बराबर, x की पावर 1 माने x के बराबर। अब ऐसा दिया हुआ रहा b के ऊपर log a x, तो फिर ये भी बराबर हो जाएगा x की पावर log a b के बराबर, ठीक है। तो तुम बेसिकली रिजल्टेंट को नीचे वाले के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, बराबर ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ होगा फॉर इंस्टेंस a की पावर कोई कांस्टेंट, माने जैसे 9, 10, 1, 2, -1, कुछ भी चलेगा, कोई भी नंबर फ्रैक्शन चलेगा, ठीक है। अगर दिया हुआ हो तब क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है log बेस में फॉर इंस्टेंस x ऊपर में y, तो ये भी तुम्हारा बराबर होगा y की पावर k log x की पावर x विद रिजल्टेंट a। तो बेसिकली तुम शिफ्टिंग तब भी कर सकते हो जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट चिपका हुआ हो, जैसे यहाँ पे तुमने शिफ्टिंग किया, यहाँ पे भी तुम शिफ्टिंग कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो लॉ है ये बहुत ही ज्यादा काम आता है तुम्हारे एकदम थर्ड लॉ को प्रूव करने में,